कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे। इन्होंने अपने दोहों के माध्यम से लोगों को ज्ञान प्रदान किया है। आज हम लोग कबीर की साखियाँ पाठ में कबीर के प्रमुख दोहों का सस्वर वाचन करेंगे तथा उसके भावार्थ को समझेंगे। तो आइए सस्वर वाचन करते हैं। आज हम लोग कबीर की साखियाँ का वाचन करेंगे। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो दरबार का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि इस दोहे में कि मनुष्य को कभी भी साधु संतों की जाति नहीं पूछना चाहिए। वे जाति पाति की भावना को पीछे छोड़ चुके हैं। वे तो ईश्वर की भक्ति में लीन हैं। ऐसे लोगों से ज्ञान की बातें अधिक से अधिक ग्रहण करनी चाहिए। वैसे भी जाति और ज्ञान का कोई संबंध नहीं होता। मनुष्य के लिए जाति नहीं वरन ज्ञान महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से हमें तलवार का मोल भाव करना चाहिए, मयान का नहीं, क्योंकि असली काम तो तलवार से लेना है, मयान से नहीं। उसी प्रकार हमें जाति को महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि ज्ञान को महत्व देना चाहिए। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को किसी के द्वारा दी गई अपशब्द का जवाब अपशब्द से नहीं देना चाहिए। यदि हमें कोई एक अपशब्द कहता है और अगर हम उसका जवाब पलटकर अपशब्द से ही देते हैं तो वह एक न रहकर अनेक हो जाते हैं। इससे आरंभ का एक अपशब्द बढ़कर अनेक बन जाते हैं। कवि मानव जाति को सिखाते हुए ये कहना चाहते हैं कि हमें बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए, और यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे बुराई और अधिक बढ़ नहीं पाती है। अतः हमें अपशब्द का जवाब अपशब्द से ना देकर प्रेम पूर्वक देना चाहिए, जिससे लड़ाई झगड़ा आगे बढ़ ना सके। आइए इस दोहे का अर्थ देखते हैं। इस दोहे में कवि ने लोगों द्वारा आडंबर एवं दिखावे की भक्ति किए जाने पर करारा व्यंग किया है। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य प्रभु भक्ति करने का दिखावा करता है। वह अपने हाथ में माला की मनका घुमाता हुआ भक्ति का ढोंग करता है, क्योंकि ऐसा करते हुए वह अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। उसका मन दसों दिशाओं में भ्रमण करता रहता है। कवि इस आडंबरपूर्ण एवं दिखावे की भक्ति को प्रभु की सच्ची भक्ति नहीं मानता है। जो लोग केवल वाय आडंबर कर ईश्वर की भक्ति करते हैं, ऊपर से राम नाम का जाप करते हैं और अंदर भीतर से उनका मन दसों दिशाओं में भटकता है, वास्तव में यह सच्ची भक्ति नहीं है। कवि ने आडंबर एवं दिखावे की भक्ति करने वालों पर इस दोहे में करारा प्रहार किया है। उड़ी बड़े
साखी में कवि ने तिनके के माध्यम से कमजोर मनुष्य का भी अपमान न करने की सीख दी है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य को राह में या पैरों के नीचे पड़े घास के तिनकों का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही तिनका हवा के साथ उड़कर आँख में पड़ जाता है तो बहुत पीड़ा पहुंचाता है और तब हमें तिनके के अस्तित्व का पता चलता है। कहने का भाव यह है कि मनुष्य को किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। प्रत्येक छोटी चीज़ का भी महत्व होता है, अतः हमें सभी के महत्व को स्वीकार करना चाहिए। इसी दोहे से सामने रखता एक रहीमदास जी का अन्य दोहा है। रहीमन देख बड़ीन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। इस दोहे का अर्थ है कि रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ी चीज़ों को देख करके हमें लघु चीज़ों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ पर तलवार का कोई महत्व नहीं होता। अर्थात छोटी चीज़ का अपना स्थान है, अपना महत्व है, अतः हमें सभी के महत्व को स्वीकार करना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई कबीरा, दया करे सब कोई। तो आइए इस साखी का भावार्थ समझते हैं। इस साखी में कवि ने मनुष्य को अपने मन का घमंड त्याग कर मन को शांत एवं शीतल रखने की सीख दी है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को शांत एवं शीतल रखे। मन का घमंड त्यागने से उसका मन शांत और शीतल तो होता ही है, साथ ही उसका स्वभाव भी निश्चल तथा हृदय पवित्रता से भर जाता है। घमंड रहित व्यवहार करने पर हर कोई दया करने के लिए तैयार रहता है। मनुष्य को घमंड त्याग कर सभी से अच्छा व्यवहार करने का संदेश इस दोहे में कबीरदास जी ने दिया है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई कबीरा, दया करे सब कोई। इस प्रकार हमने देखा कि कबीरदास जी ने साखियों के माध्यम से लोगों को उसके आसपास के ही उदाहरणों के माध्यम से ज्ञानवर्धक बातें बताने का सफल प्रयास किया है तथा इन साखियों में कवि ने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। धन्यवाद।